खबर महाराष्ट्र गोंदिया से। वर्तमान के महावीर विराग मुनिजी पिछले 171 दिनों से अन्न त्याग कर रहे हैं तपस्या। श्वेतांबर जैन समाज के मुनि विराग मुनि ने अपनी 171 दिनों की तपस्या की शुरुआत महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से की थी, जो कि छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 29 जून को पहुंचे। 2600 साल पहले भगवान वर्धमान महावीर ने 180 दिन अन्न त्याग कर तपस्या की थी। उसी तरह श्वेतांबर जैन समाज के मुनि विराग मुनि जी ने 2600 साल बाद इस विक्रम को आजमाकर आज 171 दिनों तक कुछ भी न खाते हुए सिर्फ गर्म पानी का सेवन कर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलकर अपनी तपस्या को अंजाम देते हुए विराग मुनि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पहुंचे। यहीं अपनी तपस्या का समारोह करने वाले इस तरह निरंतर भूखे रहकर और 3 राज्यों की परिक्रमा कर किसी भी ऋषि मुनि ने आज तक बिना कुछ खाए तपस्या नहीं की, ऐसा कभी सामने नहीं आया। देखिए पूरी खबर महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। को चंद्रपुर से इस तप की यात्रा शुरू हुई और अनेक ग्राम विचरते विचरते राजनांदगांव, दुर्ग, नगपुरा, रायपुर, खैरागढ़ आदि अनेक ग्राम गोंदिया आदि विचरण करते करते बालाघाट आ चुके हैं और बहुत सहजता से, सरलता से जो भारतीय आर्य भूमि के अंदर जो आत्मा की ऊर्जा उत्पन्न करने के अनेक आयाम बताए गए हैं, योग, प्राणायाम, सूर्य साधना, जल साधना, हवा के द्वारा एनर्जी, इन सब टेक्निक्स का, विधियों का उपयोग करके मैं चित्त की प्रसन्नता के साथ ये सारा तप कर पा रहा हूँ। और इसके अंदर वैज्ञानिकों ने भी आके 2 दिन तक, मतलब अनेक डॉक्टरों ने जो उनको रिसर्च करनी थी, जो जांच करनी थी, वो सारी की है। रिजल्ट 4-6 महीने, 12 महीने लग सकते हैं उनके आने में, किंतु मैं चाहता हूँ कि भारतीय जो ये पद्धति है, भारतीय जो ये अध्यात्म शैली है, दुनिया भी इसको जाने और इसके ऊपर रिसर्च करके और आम जन को इसका लाभ मिले, उस उद्देश्य से कि मैंने सब टेस्टिंग आदि भी करवाए, ताकि ये सभी ऊर्जा मिल पाई है आपको इतना ये सब उपवास करके? आत्मा के अंदर अनंत ऊर्जा रही हुई है, आत्मा अनंत शक्ति वाली है। जब एक मैटर में विखंडन करके, प्रोटॉन में विखंडन करके जर्मनी असीम ऊर्जा पैदा कर सकता है। एक समय टेंशन हो गई थी कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो तबाही आ जाएगी। जब एक अणु, परमाणु में इतनी शक्ति हो सकती है, तो आत्मा की शक्ति तो अनंत है, कारण उसको बनाने वाला भी इंसान है। तो 15 जनवरी से उन्होंने यह तप प्रारंभ किया था और निरंतर बढ़ते बढ़ते आज 171 उपवास तक वो पहुंच चुके हैं। कहाँ से उन्होंने उपवास की शुरुआत की थी अपनी? 15 जनवरी को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उन्होंने यह तप प्रारंभ किया और उसके बाद लगभग 500 किलोमीटर का एक लंबा पद विहार करते हुए वे बालाघाट 29 जून को आए। कब उनके उपवास का समापन होगा? देखिए, उनका उपवास का समापन होने की संभावना बहुत जल्दी है। हो सकता है कि कल या परसों में उनके उपवास का समापन हो जाए। किस तरह की दिनचर्या रहती है उनकी उपवासों में? उनकी दिनचर्या जैसी पूर्व में थी उपवास प्रारंभ करने के पूर्व, उसी तरह इस लंबी तपस्या में भी उन्होंने उसी दिनचर्या को कायम रखा है। प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठना और उसके बाद साधु क्रियाएँ आदि करना, स्वाध्याय, प्रवचन, गोचरी आदि के लिए जाना, ये सारी क्रियाएँ उन्होंने पूर्ववत प्रारंभ रखी है। वर्तमान महावीर भी उन्हें किस लिए कहा जा रहा है? वर्तमान के महावीर इसलिए कहा जा रहा है कि 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने 175 उपवास की तपस्या की थी। 5 माह 25 दिन की भगवान महावीर ने तपस्या की थी और उसके बाद